बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा जनरल साइंस न्यू कोर्स जो है हमारे पास सिंगल नेशनल करिकुलम, उसमें यूनिट नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके तमाम एक्सरसाइज क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन सारे आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं करवाऊंगा। बेटा इससे पहले जो इसके एमसीक्यूज है वो मैं आपके लिए अलग से वीडियोस बना चुका हूँ, क्लास 6 की, 7 की, 8 की। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो स्टार्ट की हुई है। बेटा सबसे पहले देखिए, चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है। बेटा पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। ये हमारे पास ये जो होते हैं ना, ये वर्टिकल जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्रुप्स। और ये जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास रोज होती हैं, इनको ये जो हॉरिजॉन्टल जो लाइनें होती हैं ये वाली, इसको हम बोलते हैं रोज। ठीक है बेटा। अब देखिए ये हाइड्रोजन है, ये देखिए 1 लिखा हुआ है ऊपर 1। ये देखें इसके बारे में आपको बताऊं कि क्या है ये। एच देखें, ये 1 जो है एटॉमिक नंबर होता है, एच जो है वो सिंबल है, हाइड्रोजन उसका नाम है, और नीचे जो होता है ये मैस नंबर होता है। यानी ऊपर सबका एटॉमिक नंबर, नीचे मैस नंबर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नाइट्रोजन है, 7 इसका एटॉमिक नंबर है, 14 इसका मैस नंबर है। ये इनके ग्रुप्स लिखे हुए हैं 15, 16, 17 और 18। ये हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेंडोन, ये हमारे पास नोबल गैसेस का ग्रुप है। इस तरह ये हमारे पास पूरा पीरियोडिक टेबल होता है बेटा। ठीक है, स्टडी इसको ऐसे ही करते हैं कि ऊपर एटॉमिक नंबर, नीचे मैस, दरमियान में सिंबल का जो एटम हमारे पास जो एलिमेंट है उसका सिंबल होता है। जैसे एच है, ये लिथियम का Li है, सोडियम का Na है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास देखें कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले बेटा आता है हमारे पास एटम। एटम देखें बेटा क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो एटम कहलाता है। ठीक है, और जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा भी लेता है। मॉलिक्यूल, एट एन एटम और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। एक एटम या दो से ज्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं, कहलाते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल कहलाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सिंबल। सिंबल क्या होता है, एन एब्रीविएशन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंटिंग अ पार्टिकल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो उसका सिंबल H होगा। ठीक है, सोडियम है उसका सिंबल Na होगा। इस तरह फार्मूला भी क्या होता है, एन एब्रीविएशन ऑफ ए मॉलिक्यूल और आयन रिप्रेजेंटिंग अ पार्टिकल एलिमेंट। यानी ये भी एक मॉलिक्यूल की या आयन की एब्रीविएशन होती है हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, उसका फार्मूला क्या होगा, NaCl। एलिमेंट, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम है। जैसे आयरन है, आयरन जो है एक एलिमेंट है। ठीक है, सारे एटम्स उसमें क्या होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। कंपाउंड, अ प्योर सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एटम्स हो हमारे पास। जैसे H2O हो गया, NaCl हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या, दो या दो से ज्यादा इसमें एटम्स आ रहे हैं। ठीक है बेटा, अब आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमारे पास डिफाइन एलिमेंट। एलिमेंट को भी हमने डिफाइन किया है कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक ही तरह के एटम्स हो, एलिमेंट कहलाता है। एटम की ये मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। राइट द नेम्स एंड सिंबल ऑफ एनी टू मेटल्स। दो मेटल के नाम लिखने और सिंबल, जैसे मैग्नीशियम है Mg, आयरन है Fe। राइट द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ एनी 4 नॉन मेटल्स। 4 नॉन मेटल्स के नाम लिखने बेटा आपने। हाइड्रोजन हो गया, H सिंबल हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नियोन हो गया, ऑक्सीजन हो गया O। ये इनके सिंबल भी साथ दिए हुए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, राइट द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ एनी 3 नोबल गैसेस। नोबल गैसेस मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो इंतहाई राइट साइड पे पीरियोडिक टेबल पे नोबल गैसेस है, कोई से भी 3 नोबल गैसेस के नाम है। नियोन Ne सिंबल है, आर्गोन Ar सिंबल है, क्रिप्टॉन Kr सिंबल है। राइट द नेम्स एंड फार्मूला ऑफ एनी 5 कंपाउंड्स। 5 कंपाउंड को मैंने आपको अभी बताया था, दो या दो से ज्यादा आइटम्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2, अमोनिया हो गया, NH3, मीथेन हो गया, CH4, सोडियम क्लोराइड हो गया, कॉमन साल्ट भी बोलते हैं NaCl। और उसके बाद हमारे पास है शुगर है, C12H22O11 आर एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस है। एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंशिएट बताना है आपने। एलिमेंट, कंपाउंड में, मेटल, नॉन मेटल में, मेटालॉइड एंड नोबल गैसेज में, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। सबसे पहले आता है हमारे पास एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम के बारे में आपको बता चुका हूँ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। पहले पेज में आपको डेफिनेशन बताई थी। मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ये सब्सटेंस का छोटा पार्टिकल है। दो एटम, दो या दो से ज्यादा एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं हमारे पास। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया हमारे पास एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में डिफरेंस।
एलिमेंट बेटा क्या होता है, जिस जो एक ही तरह के एटम से बना हो उसको एलिमेंट कहते हैं। कंपाउंड क्या होता है, जो ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो, डिफरेंट एलिमेंट्स हो या सेम एलिमेंट्स हो, दो या दो से ज्यादा हमारे पास होंगे, टू और मोर काइंड ऑफ एलिमेंट्स, दो तरह के एलिमेंट्स हो या इससे ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास हो, आपस में मिले हुए हो फिक्स प्रोपोर्शन में। फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, एक एटम सोडियम का है, एक क्लोराइड का है, तो ये फिक्स प्रोपोर्शन है हमारे पास, इसकी रेशियो हम चेंज नहीं कर सकते। मेटल्स एंड नॉन मेटल, बेटा मेटल्स क्या होते हैं, शाइनी सॉलिड्स होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, गुड कंडक्टर होते हैं, इनमें से बिजली गुजर सकती है। नॉन मेटल जो है वो डल सब्सटेंसेस होते हैं, हैविंग, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और ये जो है इनमें से बिजली पास नहीं होती, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटलॉइड्स और नोबल गैसेज में डिफरेंस है बेटा हमारे पास। नेक्स्ट, मेटलॉइड्स क्या होता है बेटा, द ग्रुप ऑफ मेटल्स हुज प्रॉपर्टीज आर रिजेंबल्स विद बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड मेटलॉइड। ऐसा मेटल्स का ग्रुप जिसकी प्रॉपर्टीज मेटल से भी मिलती हो और नॉन मेटल से भी मिलती है, उसको मेटलॉइड्स बोलते हैं। और नोबल गैसेज कौन सी होती हैं, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 18 है हमारे पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैसेज बोलते हैं, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गोन होता है। ये नॉन रिएक्टिव होती है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं, तो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती है, इनर्ट गैसेज होती है। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक, मोनो लफ्ज नाम से ज़ाहिर है एक एटम, अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। और ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा एटम्स हो तो हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है हमारे पास N2O2 CO2 एंड H2O आर केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल के सब्सटेंसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने क्या करना है, विच ऑफ दीज आर द एलिमेंट्स, बताना इनमें से एलिमेंट्स कौन से हैं, एंड विच आर द कंपाउंड, कंपाउंड कौन से। सेम तरह के देखें, N2O2 है, ये एलिमेंट्स है, और डिफरेंट एटम्स मिले हैं तो कंपाउंड होंगे, ठीक है। CO2 H2O कंपाउंड है, अभी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन पहले बताई थी। बी पार्ट है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ईच केमिकल फार्मूला। N2 में दो एटम्स है नाइट्रोजन के, O2 में दो एटम्स हैं, CO2 में तीन एटम्स है, एक कार्बन का दो ऑक्सीजन का, H2O में तीन है, दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का, टोटल तीन एटम्स है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ईच केमिकल फार्मूला। N2 में नाइट्रोजन है, O2 में ऑक्सीजन है, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन है, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है हमारे पास। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, एलिमेंट लिस्टेड इन ग्रुप 18। ग्रुप 18 में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, नोबल गैसेज होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन वगैरह। तो व्हाई आर दीज कॉल्ड नोबल गैसेज, इनको नोबल गैसेज क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा ये स्टेबल होती हैं, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती, इनर्ट गैसेज होती है, इसलिए इनको नोबल गैसेज बोलते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं, ठीक है बेटा। हाउ आर नोबल गैसेज डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स, नोबल गैसेज दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट कैसे हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं, नॉन रिएक्टिव इन नेचर होती हैं, तो इस तरह ये दूसरे एलिमेंट से क्या है, ये डिफरेंट है। Is there any use of noble gases in daily life? Noble gases का कोई इस्तेमाल है डेली में? Yes, there are many uses of noble gases in our daily life. Investigate questions है हमारे पास, the composition, occurrence and properties of 5 metals, 5 non-metals and 5 compound। 5 मेटल की कंपोजिशन बतानी है, कहाँ पाए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बतानी है, ठीक है। मेटल्स की बात करते हैं पहले। आयरन मेटल है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकल। आयरन का सिंबल Fe, कॉपर का Cu, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au, निकल का Ni। ऑकरेंस, ये भी सारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। प्रॉपर्टीज, आयरन जो है कंडक्ट हीट इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर भी हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सिल्वर भी करता है, जो गोल्ड है वो नहीं करता, लस्ट्रस होता है, निकल लस्ट्रस होता है, ठीक है बेटा। बेटा नॉन मेटल्स हमारे पास हाइड्रोजन है, जी तो बेटा नॉन मेटल्स हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके बाद हमारे पास है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ब्रोमीन है, सल्फर है, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल जो होता है H होता है, यहाँ पे ये F की गलती से लिखा हुआ, यहाँ पे आप H कर दीजिएगा, इसको मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ H। ये हमारे पास हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ठीक है। नाइट्रोजन N है, कंपोजिशन इसकी O है। ऑकरेंस एयर, एयर यानी सारी गैसेज एयर में पाई जाती हैं। उसके बाद ब्रोमीन अर्थ क्रस्ट में और सी वाटर में, सल्फर वोल्केनिक एरियाज में पाया जाता है। प्रॉपर्टीज जो है कलरलेस, टेस्टलेस गैस होती है, ये कलरलेस गैस है, ये भी कलरलेस गैस है, रेडिश ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन का, और सल्फर जो है वो कलरलेस गैस होती है हमारे पास, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास कंपाउंड्स हैं। तो कंपाउंड्स में देखें आप लोग, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो आ रहा है वाटर, H2। इसकी कंपोजिशन में हाइड्रोजन के दो एटम्स, ऑक्सीजन का एक एटम होता है। एयर
ओशियन अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। यूनिवर्सल जो है सॉल्वेंट होता है, SOLVENT सॉल्वेंट कीजिएगा, ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है ये। उसके बाद आता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक, ऑक्सीजन के दो इसमें होते हैं, CO2 उसका फार्मूला होता है, मीथेन CH4, कार्बन का एक, हाइड्रोजन के चार एटम्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का एक, क्लोराइड का एक, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3 बेटा। तो नाइट्रोजन का भी एक होता है, हाइड्रोजन के भी तीन इसमें एटम्स होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में पाया जाता है, कलरलेस गैस है, नेचुरल गैस मीथेन को बोलते हैं, बर्न्स रेडिली इन एयर। अर्थ गैस में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हैं, और ये भी अमोनिया अर्थ, और ये कोरोसिव होती है हमारे पास, ठीक है बेटा। द यूजेस ऑफ 5 मेटल्स, 5 नॉन मेटल्स एंड 5 कंपाउंड। मेटल, नॉन मेटल और 5 कंपाउंड के यूजेस बताने आपने। मेटल आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, निकल है। इसके यूजेस हैं, यूजेस फॉर मेकिंग ब्रिजेस, बाइसाइकिल, चेन्स, कटिंग टूल्स। कॉपर यूज होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, वायरिंग, मोटर्स वगैरह में। सिल्वर जो है ज्वेलरी में यूज होता है, और गोल्ड जो है हमारे पास यूज होता है कॉइन्स वगैरह बनाने के लिए। निकल जो है यूज होता है हमारे पास आल्सो यूज टू मेक कॉइन्स। ये तो बेटा नॉन मेटल्स है हमारे पास, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन और सल्फर नॉन मेटल्स है। इनके यूजेस देखें, हाइड्रोजन यूज होता है हमारे पास वनस्पति घी बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में। नाइट्रोजन भी फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है। ऑक्सीजन यूज होता है मेटल रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बनाने में यूज होता है। ब्रोमीन जो है एग्रीकल्चर में यूज होता है, हमारे ज़राअत के शोबे में यूज होता है। सल्फर जो है वो फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 6 करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।